हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश के वीडियोज। आज की इस क्लास में हम लोग बायो क्लास 10 चैप्टर 6 के 5वें भाग में एक्सक्रेशन के बारे में जानेंगे। एक्सक्रेशन किसे कहते हैं, एक्सक्रेशन से संबंधित कौन कौन से अंग हैं और एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। फिर एक्सक्रेशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों के क्या नाम है और उनके क्या काम। सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं या उत्सर्जन है क्या। हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसके फलस्वरूप बहुत सारी टॉक्सिक चीजें पैदा होती हैं। टॉक्सिक यानी जहरीली चीजें, ऐसी चीजें जिसका शरीर में रहना हमारे लिए हानिकारक है और कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। वैसी चीजों की जरूरत शरीर को नहीं होती है और उसे बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम, एक तंत्र काम करता है जिससे हम लोग परिचित हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे हम उन टॉक्सिक चीजों को, उन जहरीली चीजों को, उन गैर जरूरी चीजों को शरीर से बाहर करते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसमें भाग लेने वाले जो अंग हैं उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं और उन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। अब वो कौन कौन से अंग हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले उसका नाम बता देते हैं। स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी। इसमें किडनी इस उत्सर्जन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके काम को हम लोग एक एक कर समझते हैं। जरा आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। त्वचा किन किन चीजों का उत्सर्जन करती है? पसीने का। थोड़ी सी गर्मी हुई, हम पसीने पसीने हो गए। थोड़ा हमने फिजिकल वर्क किया, हम पसीने पसीने हो गए। पसीने को बाहर करती है, नमक को और शिवम को। जब आपको पसीना चलता है, पसीना निकलता है और यहाँ से वो कभी टपक के हमारे मुंह तक जाता है तो आपको वो नमकीन महसूस होता होगा, लगता होगा कि ये इसका जो टेस्ट है वो नमकीन है। ऐसा इसलिए कि उसमें नमक की मात्रा होती है, यानी शरीर से नमक पसीने के माध्यम से बाहर निकल रहा होता है। एक और चीज, एक और उदाहरण, किसी भी डार्क कलर के कपड़े को अगर हम पहनते हैं गर्मियों में और उस दरमियान पसीना निकलता है तो उस पसीने के निकलने के कुछ देर बाद हम पाते हैं कि हमारे पूरे शर्ट में जगह जगह वाइट कलर का दाग हो गया है। वो दाग भी नमक का इंडिकेटर है। एक ये शिवम एक तरह का वैक्सी या ऑयली चीज जिसे हमारी त्वचा डिस्चार्ज करती है। अक्सर वो चेहरे पर या नाक पर सो के जगने के बाद महसूस किया जा सकता है। दूसरा लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़े का काम हम सब जानते हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उसका काम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो यानी इसका काम CO2 को बाहर निकालना
जल वाष्प को बाहर निकालना। जाड़े के दिनों में आप देखते होंगे कि हम करते हैं और इससे धुआं जैसा निकलता है, उसे आप हाथ में करेंगे तो थोड़ी देर में लगेगा कि यहाँ पानी जैसी चीज है। तो वो जलवाष्प उस तरह से निकलता है। और बलगम, बलगम यानी कि वो चिपचिपा चीज जो हमारे शरीर से बाहर हम जब हमें उसकी समस्या होती है, जब हमारे शरीर में बलगम बन रहा होता है ज़्यादा, बुजुर्गों को खासतौर से ये समस्या होती है, तो आप देखते होंगे कि लोग उसे ऐसे करके उसे बाहर की ओर निकालते हैं। तो वो जो बलगम है, जो बाहर चिपचिपा पदार्थ ऐसे निकालते हैं, वो निकालने का काम भी फेफड़े द्वारा होता है। अमूमन हम समझते हैं कि वो हमारे मुंह से निकला या किसी अंदर से, मतलब पेट से निकला, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप याद करिए, जब हम करते हैं तो सारा जो किसने लगाया उसे निकालने के लिए, तो वो जो हमारे फेफड़े में लगाया, तो वो हमारे बलगम हमारे मुंह तक आया और फिर हमने उसे बाहर फेंक दिया। थर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन सिस्टम पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से जो अनपचा भोजन है या भोजन पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे लैट्रिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद चौथा अंग है लीवर यानी यकृत। हमारे शरीर में एक बेहद खतरनाक चीज पैदा होता है जिसे हम लोग अमोनिया के नाम से जानते हैं। लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और उसे किडनी के हवाले करता है कि भाई तुम इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। अगर पेशाब के रास्ते वह यूरिया के रूप में बाहर नहीं निकलता है तो 2 से 3 घंटे बाद वह फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको समझ होगी कि ऐसा होने पर क्या होता है। जहां भी लोग लगातार यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, सड़क के किनारे या किसी घर के कोने में या जहां भी, वहां कुछ समय बाद अगर उसकी सफाई नहीं हो तो वहां से स्मेल आने लगता है। उस स्मेल आने की वजह यही है कि वो यूरिया जो वहां डिस्चार्ज किया गया वो कुछ घंटों बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। बच्चा बार बार बिस्तर पर पेशाब करता है तो बार बार पेशाब करने के बाद कुछ दिन वहां उसका दुर्गंध फैलता है। उसकी वजह भी यही है। तो इस तरह से लीवर का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद किडनी। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में कुछ सामान्य सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप ऑब्जेक्टिव समझकर याद रखेंगे। इसकी संख्या 2 होती है। आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। शरीर के साइज के हिसाब से थोड़ा सा वैरी कर सकता है पर बहुत नहीं, इसलिए आप 140 ग्राम अप्रॉक्स याद रखें। दाहिने साइड की किडनी, जब आप किडनी को आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो दाहिने साइड की किडनी है वो बाएं की तुलना में थोड़ी नीचे है। ऐसी स्थिति में आप डायग्राम को गलत ना समझें। उसकी बनावट ही ऐसी है क्योंकि दाहिने साइड में उसके ऊपर लीवर का दबाव होता है, इसलिए दाहिने साइड की किडनी बाएं की तुलना में पैरेलल न होकर थोड़ी नीचे होती है। किडनी के
बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी का जो बेसिक यूनिट बोलेंगे, बेसिक यूनिट हम लोगों ने 9th में पढ़ा था सेल चैप्टर में कि मानव शरीर जो है, हमारा शरीर जो है, उसके बेसिक यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। सेल से ही मिलकर वह मूलभूत चीज जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है वो है सेल। तो उसको हमने बेसिक यूनिट का नाम दिया। उसी तरह से अगर हम किडनी के बेसिक यूनिट की बात करें या उसके इकाई की बात करें तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी संख्या 8 लाख होती है। इसके अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी और इसके अध्ययनकर्ता को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब किडनी की जो बनावट है उसमें सबसे ऊपर दोनों किडनी होती हैं, जो हमने बताया ये सेम के बीच के आकार की होती है, और उससे 2 नलिकाएं निकली होती हैं जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये दोनों नलिकाएं किडनी से मूत्र को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर ऐसा नहीं होता कि किडनी यूरिन को अपने यहाँ से डिस्चार्ज करता है और वो सीधे मानव शरीर से बाहर निकल जाता है। उसे कहीं ना कहीं एक जगह है जहाँ उसे जमा होना होता है, फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ यूरिन जमा होता है। ये जरूरत के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। साथ ही इसमें इसका जमा होते होते इसका एक लेवल होता है जहाँ टच करने के बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें यूरिन डिस्चार्ज करने का इंडिकेशन देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा होगा आपकी छत पर लगी टंकी में एक सायरन लगा होता है, और पानी भरते भरते मोटर जब आप चलाते हैं, पानी भरते 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 एक लेवल तक जाता है और फिर वो सायरन बजने लगता है, और वो सायरन बजते ही आप मोटर के स्विच को ऑफ कर देते हैं ताकि पानी टैंक से बाहर ना निकले या वो वेस्ट ना हो। उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक लेवल टच करने के बाद हमें इंडिकेट करता है यूरिन डिस्चार्ज करने। और उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बाहरी तरफ एक नली होती है जिससे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर डिस्चार्ज होता है और फाइनली वो तुम्हारे शरीर के बाहर चला जाता है। इस तरह से अब थोड़ी सी नज़र हम किडनी के काम पर भी डालते हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए। इसका मुख्य काम ब्लड से गंदगी को छानकर बाहर करना। ब्लड में जो भी गंदगी है उसे छानकर यह बाहर करता है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए कि इसके छानने के बाद हमारा ब्लड प्योर हो गया, कहने के लिए लोग आमतौर पर करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में आप जब पढ़ते हैं तो प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं। अभी यह काम आप याद करिए, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े के अंतिम छोर पर पहुंचता है जहाँ पे वो बड्स होते हैं,
और उस बर्ड्स के पास ये एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन वहाँ होता है वो ब्लड को दे दिया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस उसी रास्ते उसे बाहर कर दिया जाता है। यानी कि वह काम फेफड़े का है। आप याद रखेंगे, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन मिक्सअप करने का काम वो करता है, ना कि किडनी। किडनी केवल उसमें जो गंदगी है उसे छान के बाहर कर देता है। एसिड एंड बेसिस को संतुलित करता है और जहर को निष्क्रिय करता है। अगर कुछ जहर किडनी तक पहुंच गया है तो वो उसे निष्क्रिय कर देता है, जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप एक ऐसी स्थिति में कोई पूछे कि अगर कोई जहरीला पदार्थ खाने के माध्यम से या किसी और माध्यम से शरीर में चला गया है, अगर वो खाने के माध्यम से गया और उस व्यक्ति की मौत होती है, तो वो कौन सा अंग है जिसे पोस्टमार्टम के समय एनालिसिस करके यह पता लगाया जाता है कि क्या इसकी मौत जहर से हुई? तो आपका जवाब होगा किडनी। तो बिल्कुल नहीं। किडनी तो उस तक पहुंचे हुए जहर को निष्क्रिय करती है। पोस्टमार्टम में जो लीवर है, वो लीवर क्या एनालिसिस यह बताता है कि उसके शरीर तक जहर पहुंचा था या नहीं। तो ऐसे सवालों के जो जवाब होंगे वो होंगे लीवर, किडनी, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें सीधे साधे शब्दों में, आसान शब्दों में समझ आई होगी। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम उसे क्लियर करेंगे। और आप अपना कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।